हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले रेशनल नंबर का रिवीजन किया था। इसके बाद फिर इरेशनल नंबर स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर क्या थे। रेशनल नंबर हम उनको कहते थे जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स थे एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो जो इस तरीके के नंबर थे उनको हमने रेशनल नंबर कहा। रेशनल नंबर क्यों कहा था? क्योंकि वो इंटीजर्स के रेशियो पे थे। ठीक, फिर इसके बाद हमने ये देखा कि नंबर लाइन में कुछ नंबर ऐसे भी थे जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो पे नहीं लिख सकते थे, मतलब जिनको हम इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते थे, तो उनको हमने कहा कि इर्रेशनल नंबर है। क्या कहा? इर्रेशनल नंबर कहा। क्योंकि अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इर्रेशनल शब्द में ही ये छिपा हुआ है कि इर्रेशनल रेशियो, मतलब जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो पे ना लिख सकें, मतलब जिनको हम इस फॉर्म पे ना लिख सकें, हमने उनको इर्रेशनल नंबर कहा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे कि √2। ठीक, √2 एक क्या था? इर्रेशनल नंबर था। पाई बताया था, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, ऐसे ही आप देखेंगे आगे कि √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, √5 भी एक इर्रेशनल नंबर है। √6 भी एक इर्रेशनल नंबर है। √7 भी एक इर्रेशनल नंबर है। √8 भी एक इर्रेशनल नंबर है। और इस तरीके से इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। कितने इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं? जैसे कि हमने देखा था कि दो नंबर्स या दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर थे, उसी तरीके से दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, मतलब इर्रेशनल नंबर की जो संख्या है वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। ठीक, अच्छा, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले टर्म होते हैं वो क्या इर्रेशनल होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक क्या आएगा? वो आएगा 2। जबकि यहाँ पर 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं इंटीजर्स के रेशियो पे। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जितने को हम स्क्वायर रूट लिख रहे हैं वो सब इर्रेशनल। इससे देखने से लग रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट टाइप के नंबर हैं वो सारे इर्रेशनल हैं। ऐसा नहीं है। कुछ नंबर जो कुछ ही नंबर, मतलब कुछ हो भी सकते हैं या कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप ले लेंगे √9 ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक, तो लेकिन काफ़ी हद तक नंबर जो हैं वो इस टाइप के जो हैं इरेशनल होते हैं। जैसे यहाँ पे √9 को छोड़ देते हैं, इसका √10, √11 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। जैसे हमने बताया कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हैं। ठीक, अब जैसे हमने की दिखाया था कि आपको बताया था कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक, और रेशनल नंबर को हमने q से डिनोट किया, इंटीजर्स को हमने z से डिनोट किया। ऐसे ही इरेशनल नंबर को हम s से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक, कैसे डिनोट करेंगे? s से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हमने ये पढ़ा। अब फिर हमने ये देखा था कि जब हम उसको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहे थे, तो दो रेशनल नंबर के बीच में हमको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल रहे थे। ठीक है, अब हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैग लेते हैं। ठीक है, उस बैग में नंबर लाइन में आने वाले सारे रेशनल नंबर को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक, तो जब हम सारे रेशनल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे, मान लीजिए हम लिख दिया Q। ठीक, तो इस नंबर लाइन में आने वाले सारे रेशनल नंबर इस बैग पे आ गए। ठीक, तो अभी भी कुछ नंबर इस नंबर लाइन पर रह गए होंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन में रेशनल के अलावा कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिखे जा सकते। वो कौन से थे? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर अभी भी नंबर लाइन पे हैं, तो हम इरेशनल नंबर को भी यहाँ डाल देते हैं। ठीक, S। तो क्या अब भी कोई नंबर लाइन में रह गया है? तो आप कुछ लोग कहेंगे कि अभी नेचुरल नंबर आपने इसमें कहाँ डाला है। ठीक, जबकि नेचुरल नंबर खुद भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को हमेशा इंटीजर्स के रेशियो पे लिख सकते हैं। इस नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसको हम लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। ये भी क्या है? इंटीजर्स का रेशियो तो है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है।
ठीक। अब आप कहेंगे कि ये भी होल नंबर रह गए हैं, तो होल नंबर को भी हम होल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो वो भी इसमें आ चुका है पहले ही। इंटीजर्स भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स भी हमारा इस पर आ चुका है। तो इसमें पूरा रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। क्या अभी भी कोई नंबर रह गया नंबर लाइन में? नहीं, अब इसमें कोई भी नंबर नहीं रह गया। इसका मतलब जो नंबर लाइन के सारे नंबर हैं वो इस बैग पे हमारे आ चुके हैं। ठीक, तो जो रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन है, ठीक, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक, तो जो ये पूरा कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल का, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक, इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर उठाएंगे, चाहे वो हम रेशनल उठाएं चाहे इरेशनल उठाएं, वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक, तो यहीं पे हाँ, तो हमने ये देखा कि ये रियल नंबर में रेशनल भी है इरेशनल भी है, तो इसीलिए इस नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन भी क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक, तो इसको हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम क्या होगा, हमने देखा कि अगर रियल नंबर लाइन में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, अगर हम रियल नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को शो करेगा। ठीक, तो जो वो रियल नंबर होगा वो यूनिक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो अब वो हमें नहीं पता है कि जो नंबर हम उठाएंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, वो कुछ भी हो लेकिन वो रियल नंबर जरूर होगा। ठीक, तो रियल नंबर लाइन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो एक यूनिक रियल नंबर को शो करेगा। ठीक, अच्छा, इसी तरह के हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यदि हम कोई भी रियल नंबर उठा लें, क्या उठा लें, कोई भी रियल नंबर उठा लें, तो नंबर लाइन में हमको कोई एक यूनिक पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो उस रियल नंबर को शो करता हो। ठीक, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने कहा कि हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक, कोई भी रियल नंबर लें, तो कोई भी रियल नंबर हमने मान लो ले लिया, आपका ले लिया √50। ठीक, तो ये एक तो पहले तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हमने √50 ले लिया, तो सर नंबर लाइन में कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा जो √50 को शो करेगा। तो मान लिया वो ये पॉइंट है √50, तो वो जो पॉइंट होगा वो यूनिक पॉइंट होगा, मतलब इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो √50 को शो करता हो। ठीक, तो वो एक यूनिक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमने ये दो बातें कही कि एक तो हमने ये कही कि अगर हम रियल नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट ले लें तो वो किसी एक यूनिक रियल नंबर को शो करेगा, या अगर हम कोई भी एक रियल नंबर ले लें तो वो रियल नंबर लाइन में एक यूनिक पॉइंट मिलेगा जो उस रियल नंबर को शो करेगा। ठीक, हाँ, तो ये हमारा यहाँ तक ये रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब रियल नंबर को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, हाँ, तो हमने जैसे बताया था आपको, हम पाई के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता देते हैं पहले। तो मतलब इसके बाद हम आपको जो हमारा अगला ये टॉपिक होगा, ये इसमें होगा कि हम अभी तक हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में नहीं शो किया है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पाई क्या है, हमने देखा पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि कई जगह बताते हैं कि जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 22/7। ठीक, तो अच्छा ये आप ये बताइए कि ये 22 एक इंटीजर है, ठीक, 7 एक इंटीजर है। ठीक, तो ये तो दो इंटीजर का रेशियो हो गया। जब ये दो इंटीजर का रेशियो हो गया तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन हमने आपको बताया कि जो पाई है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो क्या एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे पाई = 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई को अप्रॉक्सीमेट 22/7 लिखेंगे। इसका मतलब पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। या पाई की कई जगह वैल्यू हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू लिखी रहती है 3.14। ठीक, मतलब डेसिमल के 2 टर्म्स तक हमने लिखा है, तो पाई की वैल्यू लिखी रहती है 3.14। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये 14 है, इसलिए हम 14 मार्च, ये 14 और ये 14 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना, तो 14 मार्च को हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, हाँ, तो अब हमारा अगला है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक।
ठीक है, अब ये ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे √2 को, जैसे हमने कहा था कि हम अब इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, जब कभी भी हम कोई नंबर लाइन जैसे हमने ड्रॉ किया, तो वहाँ पे जो हम एक खाना बनाते हैं या एक मतलब यूनिट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे यूनिट मानना पड़ेगा। वैसे हम सेंटीमीटर मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जिससे बड़ा बड़ा दिखे, हम एक यूनिट को यहाँ पे 1 इंच मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो यूनिट माना है, यूनिट उसको मान लेते हैं 1 इंच। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब 1 इंच पे इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 3, 4, 5 मतलब ऐसे मार्क कर लेते हैं, आगे हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा 1 है, ठीक, इसको 0 बोल देते हैं, 1, फिर यहाँ पे ये 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको जैसे यहाँ पे √2 ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो 1 पॉइंट है जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये एक तरीके से ये 1 इंच है, क्योंकि हमने यूनिट 1 इंच माना है, तो जो 1 है 1 पे हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे। ठीक है, और प्रोट्रैक्टर मतलब ये आप इसको प्रोट्रैक्टर हिंदी में आप इसको चांदा कहते होंगे, तो 1 पे प्रोट्रैक्टर रख के यहाँ पे हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे और उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट ले लेंगे। ठीक, तो हमने जैसे ये 1 पे इसको रखा, ठीक है, 1 पे रखने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिया 90 डिग्री पे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 1 यूनिट है, ऐसे ही 1 यूनिट यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, मतलब 1 यूनिट का मतलब 1 इंच। ठीक, तो ये हमारी लाइन 1 यूनिट की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, तो अच्छा, और हमने क्या देखा है कि जैसे कोई राइट एंगल अगर ट्रायंगल होता है, ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस की थ्योरम देखी है। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये बेस है, ठीक, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर किसका होता है, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। ठीक, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस की थ्योरम कहती है। तो यहाँ पे अगर ये 1 है, ठीक, ये भी 1 लेंथ है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसको हम मान लेते हैं A, ठीक, इसको नाम देते हैं हम B, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम देते हैं C। ठीक है, तो जब इसको AB से बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AC के स्क्वायर। ठीक, क्योंकि AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, AB यहाँ पे बेस है और BC उसका परपेंडिकुलर लेंथ है या हाइट है। ठीक, तो यहाँ से AB कितना है, AB यहाँ पे 1 यूनिट है, BC कितना है, BC भी यहाँ पे 1 यूनिट है, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 2 के। तो यहाँ से AC जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा, वैसे तो आएगा प्लस माइनस √2, लेकिन लेंथ है तो हम सीधे इसको √2 लिख दे रहे हैं। ठीक, प्लस √2, तो AC हमारा आ गया √2।
ठीक, इसका मतलब जो हमारी ये AC लेंथ है यहाँ पे कितनी हो गई है, ये हो गई √2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखा है, हम ये जानते हैं यार कि जैसे कोई अगर सर्कल हो, ठीक, तो सर्कल पे जो उसकी रेडियस होती है वो इक्वल लेंथ ही होती है। ठीक है, जैसे ये सेंटर है तो ये उसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ACM, ये इसको हम कंपास कहते हैं, तो हाँ ये जो AC लेंथ लेंगे, ठीक है, AC को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और जो सर्कल है ये नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा वही जो है A से √2 डिस्टेंस होगी। ठीक, ठीक है, हम पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि बाकी उसका हमें यूज नहीं है। हाँ, ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे जहाँ कट कर रहा है इसको हम D पॉइंट बोल देते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो AC और AD दोनों ही रेडियस हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि AC बराबर AD बराबर कितना हुआ, √2। ठीक, तो इसका मतलब जो AD डिस्टेंस है वो क्या है, √2 डिस्टेंस है। तो हमको वही दिखाना था कि नंबर लाइन में √2 ड्रॉ करना था, तो A से लेके जो D तक है वो √2 है, तो जो AD है उसको √2 बोला, तो यही हमारी नंबर लाइन में √2 ड्रॉ हो गया। ठीक, हाँ, अब क्या होता है कि अगर हमें जैसे मान लो √3 ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो अब देखो अब √3 ड्रॉ करना है तो वो भी बेहद आसान है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो अब ये तो हम नया डायग्राम बनाएं या इस पे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे √3 ड्रॉ करना है, तो √3 ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये √2 है। ठीक, और हम C पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे और प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री पे एक 1 यूनिट के लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे C पे प्रोट्रैक्टर को रखा और 90 डिग्री पे इसको मार्क कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 1 इंच, तो 1 इंच का ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो ये हमारी 1 इंच की लाइन हो गई 90 डिग्री। इसको आगे मिला देंगे तो ये 90 डिग्री है, तो इसलिए अगर आगे मिला नहीं रहे हैं क्योंकि उसका यूज़ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, इसको हम बोलते हैं E पॉइंट है। ठीक, अब AE को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक, तो जब हम AE को मिलाएंगे तो अब देखिए फिर से पाइथागोरस के थ्योरम से ये √2 है AC। ठीक, अब देखते हैं हमारा AC कितने के बराबर है, √2 के बराबर है। ठीक, CE हमने कितना खींचा है, 1 यूनिट के। ठीक, तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AE का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AC के स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर के। ठीक, AC का स्क्वायर मतलब 2, CE का स्क्वायर मतलब 1, तो आपका यहाँ पे AE स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो यहाँ से AE कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस √3, लेकिन लेंथ है तो हम सीधे केवल प्लस वाला साइन ले लेते हैं, √3। ठीक, तो AE हमारा कितना हो गया, √3। अब फिर से वही काम करेंगे कि हमें पता है सर्कल की रेडियस जो बराबर होती हैं, तो हम AE को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो जैसे AE को अब AE को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, हाँ, तो अब देखें कि ये AE, इसको हम एक नाम देते हैं G, यहाँ पे कट कर रहा है, तो हमने देखा AE और AG ये बराबर होंगे क्योंकि जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसकी ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, और रेडियस इक्वल होती हैं, तो AE और AG तुम्हारे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये √3 हो गया। तो आपने देखा कि जो A से लेके G तक की डिस्टेंस है वो √3 डिस्टेंस है, और A से लेके जो C तक की डिस्टेंस थी वो नहीं सॉरी, जो AD था वो √2 था, AD
ये √2 हो गया और AG ये √3 हो गया। तो इस तरीके से √3 और √2 और √3 हमने दोनों ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए। ठीक, हाँ, तो हमने नंबर लाइन पे √2 को पहले ड्रॉ किया और फिर √2 की हेल्प से ही √3 को ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप ऐसे ही बहुत जितने भी रेशनल नंबर हैं, अब जितने भी क्या मतलब कि जैसे कि आप जैसे आपने √2 को ड्रॉ किया, ठीक, उसी की हेल्प से √3 किया, ठीक, आप √5 को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके शायद एक्सरसाइज में भी है √5 को ड्रॉ करना, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर हम आपको एक्सरसाइज में भी इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा, तो इसमें जो सबसे आज के लेक्चर का जो समरी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने आपको बताई थी कि जो रियल नंबर के लिए हमने 2 स्टेटमेंट बताए थे। ठीक, तो उन 2 स्टेटमेंट को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेडेकाइंड और दूसरे थे कैंटर। ठीक, तो वो स्टेटमेंट हमने आपको क्या बताए थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने इसको क्या बताया था कि ये क्या है, ये रियल नंबर लाइन है। ठीक, क्योंकि आपने देखा था कि जो रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का जो कलेक्शन था, जो हमने एक आपको बैग बनाया था उसमें रेशनल नंबर और जो इरेशनल नंबर को हमने S से डिनोट किया था, तो उनका जो कलेक्शन था वो क्या कहलाया था, वो रियल नंबर कहलाया था। ठीक, तो वो जो 2 स्टेटमेंट था उसमें पहला स्टेटमेंट हमने ये कहा था कि ये रियल नंबर लाइन पे, ठीक, हम कोई भी पॉइंट ले लें, रियल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक यूनिक रियल नंबर मिलता है। क्या मिलता है हमको, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक यूनिक रियल नंबर मिलता है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हम कोई एक रियल नंबर, जैसे हमने मन में कोई रियल नंबर सोचा, ठीक, तो उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट मिलता है। ठीक, मतलब मान लो कि हमने कुछ भी सोचा, जैसे हमने सोच दिया कि √50, हमने आपको कहा √50 सोचा, तो √50 के करस्पॉन्डिंग हमको नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट मिलेगा जो √50 को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब जो 2 स्टेटमेंट थे उन दोनों स्टेटमेंट को इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिखाया। कौन थे, डेडेकाइंड और कैंटर, जिनमें से कैंटर के विषय में आप आगे भी और भी पढ़ेंगे, जब अगली आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे या ऊंची क्लास में जाएंगे तो आप कैंटर ने ये एक सेट थ्योरी के जो जनक हैं इनको कैंटर्स को माना जाता है। कैंटर ने ही सेट थ्योरी के विषय में बताया था, जो कि हमारे अभी ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, इसलिए उसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, तो आज के आपने टॉपिक में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखा और रियल नंबर के विषय में थोड़ा सीखा। तो अगर आपको जो हमने अभी तक पढ़ाया है उस विषय में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।